आप लोगों को याद होगा कि मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़बरदस्त प्यार दिया था। तो हमारे किसी जानने वाले ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदा और इसको चला लिया उन्होंने 5400 किलोमीटर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, मतलब PS इलेक्ट्रिक के मैजिक स्कूटर को, या फिर इसके जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। क्या आपको अपने पैसे बर्बाद करने चाहिए या फिर नहीं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊँगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में या फिर इसके जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है संजय दुबे जी का और उन्होंने इसको किस पर्पज़ से लिया और कितने के लिया, अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो संजय दुबे जी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 53,000 रुपये में ख़रीदा, जितने में iPhone 12 आता है। 53,000 रुपये में उनको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिला और उन्होंने किस लिए ख़रीदा इसको भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों के लिए, जैसे स्कूल और कोचिंग जाने के लिए, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदा। तो क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा या फिर नहीं उतरा, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे डिज़ाइन कैसा बना हुआ है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और फ्रंट से दिखा दो राहुल इसको चारों तरफ से। और ये 53,000 रुपये में इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि कैसा है, आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सारे फीचर्स इस स्कूटर में मिल जाते हैं, जैसे कि रिवर्स और 3 गियर और बाकी हजार्ड लाइट और डिजिटल मीटर, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। और आपको ये क्या बोलते हैं भाई, ये रिमोट वाली की भी इसके अंदर मिल जाती है, ये देख रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ये कहते हो कि यार तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो, उसकी बात नहीं करेंगे। सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इनके दोनों बच्चे चलाते हैं, उन्होंने चलाना शुरू किया था, तो हमारे यहाँ की रोड जो है वो बन रही है और बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन इसको गिरा दिया था और एक दिन कहीं इसको ठोक दिया था। तो राहुल ज़रा आकर आगे दिखाओ। यहाँ पर ठुकने के बाद इसका आगे से ये हिस्सा थोड़ा सा हिल रहा है, मतलब ये इसका जो अंदर का पेच है वो टूट गया और बाकी कहीं पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई और ये बिल्कुल सही चल रहा है। और बाकी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भाई अगर आप कम कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदते हैं तो उसका पीछे का सस्पेंसन जो होता है वो थोड़ा सा ख़राब होने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये थी कि हमारे यहाँ का रोड जो है जिस पर ये स्कूटर चलता है वो बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, तो इसलिए इसका पीछे का सस्पेंसन थोड़ा सा ख़राब हो गया है। राहुल इधर भी आकर दिखा दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम दिखाते नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई। बाकी ब्रेक शू और टायर, ये सारी चीज़ें अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुई हैं। और एक बार आकर दिखा दो कि कितना चला हुआ है, ये आप देखेंगे थोड़ा सा। वाह, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5400 किलोमीटर ये स्कूटर टोटल चला। थोड़ा नज़दीक से दिखाना, नहीं तो अभी वो बोल्ट दिखा रहा है। एक मिनट में बंद करके ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 5400 किलोमीटर ये स्कूटर टोटल चला हुआ है। तो 5400 किलोमीटर चलने में आप यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, इसमें जैसे रिवर्स, हजार्ड, इधर आकर दिखा दो, रिवर्स और यहाँ पर हजार्ड लाइट की ये सारी सुविधाएं इसके अंदर, रिवर्स और यहाँ पर 3 गियर, ये सारी सुविधाएं जो सब में मिलती हैं वही इसमें मिल जाती है। और मैं सीट खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं इसमें इतना बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर ये MCB इसमें दी हुई है, मतलब जितना कि आपको 53, 55, 65, मेरे पास भी 65,000 का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसमें भी यही फीचर्स मिल रहे हैं जितना इसमें 53,000 रुपये में मिलता है। अब इसमें बात करते हैं कि ये कितना चलते हैं और इनको क्या माइलेज मिल रही है। तो इन्होंने जिस पर्पज़ के लिए लिया था, जहाँ पर इनके बच्चों का स्कूल है वो 15 किलोमीटर दूर है। 2 बच्चे बैठकर इस पर रोज़ आते जाते हैं और 15 गुणे 2 आप कर सकते हैं, 30 किलोमीटर प्रतिदिन इस स्कूटर को चलाते हैं। और बच्चे हैं तो 10 से 15 की स्पीड में चलाएंगे नहीं, बिल्कुल। अगर आपको देखेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो हो सकता है धीरे चलाएं, नहीं तो आप जानते हैं इसको ये लगभग 40 की स्पीड में चलाते हैं। तो फुल स्पीड में चलाते हैं तो लगभग जैसे 30 किलोमीटर जाते हैं, 2 दिन ये चला लेते हैं अगर फुल स्पीड में चलाते हैं तो। नहीं तो ये समझ लीजिए कि ये 50 किलोमीटर अगर फुल स्पीड में चलाते हैं तो चल जाता है। अगर कोई भी, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है हमारे घर पे जो है उसको मैं चलाता हूं तो 40-50 किलोमीटर चलता है, लेकिन हमारे पिताजी चलाते हैं तो लगभग 70 किलोमीटर चलता है, क्योंकि वो 20 की स्पीड में चलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप तीसरा गियर लगाकर इसको चलाएंगे तो लगभग 50 की, 45 की ये आपको टोटल रेंज मिल जाएगी। अगर आप पहले गियर में 20-25 में चलेंगे तो लगभग 60-70 की या 70-70 की इसमें माइलेज आपको मिल जाएगी। तो क्या उनके ये, जैसे उन्होंने जिस लिए लिया, क्या वो पूरा हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि अब
एक अगर पिताजी के पास गाड़ी रहेगी, एक बच्चों के पास, फिर 2-3 बच्चे अलग अलग हैं तो सबके पास गाड़ी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने जिस कारण से उन्होंने लिया तो वो इनका पूरा होता बिल्कुल रहे, पूरा हो रहा है और इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि क्या आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। ये लिथियम आयन बैटरी पर नहीं आता है दोस्तों, ये लीड एसिड बैटरी के साथ आता है। और आप जानते हैं कि इस समय जो लिथियम आयन की बैटरी है उसमें आग लगने के बहुत ज़्यादा चांस हो गए हैं और आग बहुत ज़्यादा पकड़ रही है। फिलहाल इसमें 5400 किलोमीटर चलने में आपने देखा कहीं कोई आग नहीं लगी है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी में ये ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपको इसको या फिर इसके जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है ये पेट्रोल वालों की जगह पर आएंगे तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये पेट्रोल वाले पेट्रोल वाले स्कूटर और बाइक की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। उनका काम अलग है, इनका काम अलग है। अगर लाइट नहीं आई तो अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपका चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, और आप जैसे ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो माइलेज कम देगा, और 2 लोग बैठेंगे तो माइलेज कम देगा। अगर आप सिंगल चलेंगे, कम स्पीड में चलेंगे तो बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई हैं। अगर आपका जैसे बजट है, हाँ, अगर आपको लगभग 20 से 30-40 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है तो ये हुआ या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ जो कि 55 से 60 की रेंज में आते हैं, बिल्कुल सही रहेंगे। लेकिन अगर आप जैसे 1,80,000 रुपये, 1,40,000 रुपये खर्च करते हैं, थोड़ा सा आपको हाई स्पीड पावर जिसमें आपको ज़्यादा स्पीड मिल जाती है, ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेंगे तो उनका आप इंश्योरेंस करवाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उनमें आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि आप पेट्रोल वाली बाइक या स्कूटर को रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पूर्णतः इस पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका चलना लगभग 20 से 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, या फिर बुजुर्गों के लिए ये एक सही साधन है। आप चाहे PS इलेक्ट्रिक मैजिक को ख़रीदें, पिछली वीडियो में मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है, फ़ोन करके उसको ख़रीद सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो किसी भी कंपनी की जिसका सर्विस आपको मिल जाए, जिसका ऐसा ना हो कि आज डीलर हैं कल को डीलर नहीं रहेंगे तो आप भटकते फिरेंगे, आपकी आत्मा भटकती फिरेगी, तो फिर आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आप मुझे ये मत कहिएगा कि मिंटू भाई तुमने बताया और हमारे पैसे फंस गए। देखो सारी चीज़ों की मैं आपको जानकारी देता हूँ, अच्छी या बुरी हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और आपके खुद बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आप उसको किस प्रकार से समझते हैं। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई, बाकी सही चल रहा है। 40 की स्पीड में अभी मैं और राहुल दोनों ही बैठ कर आए हुए हैं और चलने में बिल्कुल सही चल रहा है। बस थोड़ा सा ये आगे से हिल रहा है तो इसको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से रिपेयर कर देंगे, जिससे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर और अच्छी तरीके से चलेगा। बाकी सर्विस करवाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब ये चाहें तो थोड़ा सा सॉकर इसका रिपेयर करवा सकते हैं, जिससे इनका स्कूटर अच्छी तरीके से चले, और बाकी तो मेरे हिसाब से सही चल रहा है। अब मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। अब जैसे आप TVS का iQube लेंगे तो 1,40,000 रुपये का, अगर आप लेंगे TVS का वो चेतक लेंगे तो 1,30-40,000 का, वो भी एथर लेंगे तो 1,80,000 रुपये का आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। उतने में ये 3-4 इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल जाएंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको 65-70 हज़ार वाला लेना है या फिर आपको 1.5 लाख 2 लाख वाला लेना है, ये आपके ऊपर। उसमें अगर आप 1,80,000 रुपये खर्च करेंगे तो थोड़े से फीचर ज़्यादा मिलेंगे, जैसे आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी, आपको स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी, आप बहुत सारे इससे ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन पैसे की अगर बजट है आपका तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा, और ख़ास करके आप बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए हाँ, लास्ट में प्रमोशन तो भैया बिल्कुल करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे। आपके पास ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है या फिर कोई भी, आप दिखा दो राहुल ज़रा इधर आके, यहाँ पर देख लो। ये आप देख रहे हैं कि इसका ये हिस्सा कितना ख़राब होता जा रहा है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पॉलिश की लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो आप देखेंगे इनका कलर धीरे धीरे डल होने लगेगा। और ऐसे आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर रखें या पेट्रोल स्कूटर बाइक रखें, उस पर पॉलिश लगाएं, M2R प्लस पॉलिश जो हमारी है, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का आप उपयोग करें, जिससे आपका स्कूटर, कार, बाइक सब कुछ चमकती रहे और आप खुद चमकते रहें। आपकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू, आपकी बाइक की, स्कूटर की, कार की रीसेल वैल्यू बनी रहे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट बाय लिंक, ऑफर भी चल रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन और मीशो पर, आप जाकर खरीद सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।
और इस स्कूटर के चार्जिंग टाइम को मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं भूल गया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, संजय दुबे जी का, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि जब बच्चे रोज़ चला कर लेकर आते हैं तो लगाते हैं, लगभग 5-5 घंटे लग जाते हैं और इसको ये चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग लगाकर बिल्कुल भूल जाते हैं चार्जिंग और वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कितनी देर चार्जिंग में लगती है, लेकिन उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जैसे अगर आप 30 किलोमीटर चलाएँगे तो लगभग 2-2.5 घंटे में चार्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि लगाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि फुल चार्ज हुआ, बंद करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन उनके हिसाब से लगभग 5 से 6 घंटे इसको फुल चार्ज होने में लग जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।